सर मांझी जी जो हैं अभी दलित समागम रैली कर रहे हैं 28 फरवरी को, क्या कहेंगे? रैली नहीं कर रहे हैं, रैली करने का हिम्मत नहीं है। सम्मेलन लिखे हैं वो, उनको पता है कि लोग आएगा होगा नहीं। और क्या वो करेंगे दलित समागम करके? दलित संगम प्रयाग लिख देते तो बढ़िया रहता। अभी वो नहा के आए हैं, डुबकी लगा के आए हैं, और उनको दलित शब्द हटा के नीच रखना चाहिए था, नीच सम्मेलन। क्योंकि वो गए थे संगम में अभी नहाने। पहले वो कहते थे कि राम झूठा है, ये सब झूठा है, ब्राह्मणवादी है, सब कुछ है। और अभी भाजपा के डर से गए हैं वो संगम नहाने, और नहाने के बाद आए हैं तो संगम के गुणगान करेंगे। वो तो बोल रहे थे कि से वहाँ पर जो है हम नहा रहे हैं और लोगों को पेट में दर्द होने लगेगा। नहीं, लोगों को पेट में दर्द इसलिए हो रहा है ना कि इनका चाल चरित्र रोज रोज बदलते हैं, रोज रोज बदलते रहते हैं, तो पेट में किनको दर्द होगा? पेट में किनको दर्द होगा? किन्हीं को दर्द होने वाला नहीं है, इनको खुद दर्द हो रहा है। ये संगम में नहा के दलित को क्या शिक्षा देंगे? ये अंधविश्वास का क्या शिक्षा देंगे? ये पाप धोने का क्या शिक्षा देंगे? संगम करके क्या करेंगे वे सेवन करके? जब इनके पास कोई नीति और कोई सिद्धांत नहीं रह गई कि दलित समाज का उत्थान कैसे होगा, है ना। कभी संत रैदास के बात बोलते हैं, तो कभी दशरथ मांझी जी का बात बोलते हैं, लेकिन ये भूल गए कि मन चांगा तक कठौते में गंगा। और कई हिंदू धर्म के भी संतों ने कहा है कि भाई गंगा ने आने से पाप नहीं धुलता है, उस तरह की आचरण करना पड़ता है। तो आचरण की तो ये बात करेंगे नहीं, अब तो ये बात करेंगे वही जो इनको याका वहाँ से बोला जाएगा। इनका कोई भी जो सम्मेलन है वो सम्मेलन जो है समाज के लिए नहीं है, उनका सम्मेलन सिर्फ अपने परिवार के लिए है। 2-4 सीट लेना है उनको, उसके लिए अपना। यदि इनके परिवार के लिए रहता सर सम्मेलन, तो ये जो है ना बोलते कि हम अपना जातीय सम्मेलन कर रहे हैं, ये दलित जो सम्मेलन कर रहे हैं वो आप कह रहे हैं कि उनको जो है से तो जातीय सम्मेलन पर टिकट नहीं ना मिलेगा। वो दलित सम्मेलन करेंगे, उनका मुद्दा पढ़े हैं क्या क्या है? मुद्दा वो वर्गीकरण रखे हैं। क्या आपको लगता है कि दलित का मुद्दा है? वो खुद बोल रहे हैं 4 जाति के छाट के, चमार, दुसाद, चौधरी, रजक छाट के। तो दलित सम्मेलन कैसे हो गया? कैसे दलित समागम हो गया? ये उनका इंटरव्यू पढ़िए, इंटरव्यू सुनिए। तो वो समाज के तोड़ने वाला वो है, हम उन पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका सब लोग समझ गया है। उनका समझ गया है कि 2-4 सीट के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मांझी जी के बाद में फिर जो है अभी पीके जो है वो भी जो है अंबेडकर जो है दलित सम्मेलन वो भी कर रहे हैं। अंबेडकर का जो संवाद करना चाहते हैं वो भी करना चाह रहे हैं वो। ये धरती पर मनु के बाद दूसरा जन्म उसका है। मनु के बाद दूसरा उसका जन्म है, और दुनिया में सारे फ्रॉड मरे होंगे तो ये कोई जन्म लिया होगा। अंबेडकर जी पर इतना फ्रॉड हो गए। हाँ, फ्रॉड है, फ्रॉड बेईमान आदमी है, नीति का चोर आदमी है, ये नीति का चोर आदमी है। अंबेडकर जी पर जब गंदी शब्द अमित शाह ने बोला, ये कुछ बोला? ये पियक्कर पांडे कुछ बोला है अंबेडकर? प्रशांत किशोर नाम है सर, आप लोग पियक्कर पांडे कह रहे हैं। अरे वो दारू के पक्ष में रहता है। अंबेडकर जी दारू के पक्ष में थे। ये कहता है कि दारू आएंगे तो दारू एकदम रेला ठेला कर देंगे। दूध दही की नदियाँ, जैसे हमारे संतों और महापुरुषों ने कहा था कि दूध दही की नदियाँ बहाएंगे, ये कहता है कि हम दारू की नदियाँ बहा देंगे, दारू से ही देश दुनिया को विकास कर देंगे। तो उसको पियकड़े न कहें? जो पियक्कड़ के बढ़ावा देने वाला, जिसके पास नीति है, उसको क्या कहें? पियक्कड़। और इनको अंबेडकर संवाद करेंगे, इनको वोट लूटने के लिए है। अंबेडकर जी से कोई लेना देना नहीं है। अंबेडकर जी के एक लाइन आता है, अंबेडकर जी के एक लाइन आता है इसको पास। अंबेडकर जी किस सिद्धांत के समर्थक थे? वो है पता उसको? समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। अंबेडकर जी ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया, ये हमारी बस की चीज नहीं है, पर मैं हिंदू में नहीं मरूंगा। हिंदू धर्म को नकारा जा सकता है पर सुधारा नहीं जा सकता है। अंबेडकरवादी हो, बुद्धिस्ट बन जाओ। बुद्ध के लिए लड़ाई हो रही है, कहूँ असेंबली देखें उसका। बाबा साहब के नाम पर देख रहा है कि उन्हें केजरीवाल लूट के 10 साल रहा, चलो ये कहा हम भी रह जाए एक टर्म लूट के। पर दिल्ली में तो लड़ाई वाला कोई नहीं था, पर यहाँ संग्राम दल है, संग्राम दल है। मुंह में से अतरी में डाल के उसको जो पेट में है ना, दिल में है ना, वो सब हम बाहर निकाल देंगे। जो उसके अंदर में चल रहा है वो सब बाहर निकाल देंगे।
अभी 12 फरवरी से लगातार बौद्ध जो है भूख हड़ताल पर है, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। इसमें आपकी पार्टी या आपके जो है से पार्टी के क्या राय है इसमें, क्या होना चाहिए, आप लोग क्या समझते हैं? नहीं, मैं 1 मार्च को वहाँ जा रहा हूँ। 1 मार्च को मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये कानून नहीं चलेगा, ये कानून नहीं चलेगा। 1949 का जो कानून है वो आज़ादी के पहले का कानून है, वो नहीं चलेगा। पूरे भारत में जिस धर्म का संस्थान है उस धर्म के हाथों में है। तो फिर जब ये बुद्ध भगवान बुद्ध धर्मों का ये तीर्थ स्थल है तो फिर दूसरे धर्म के क्यों लोग रहेंगे वहाँ? यदि वो भगवान बुद्ध में आस्था रखते हैं तो उसमें रहने में क्या दिक्कत है? तो आस्था रखते हैं तो फिर आप बुद्धिस्ट बन जाइए ना, बुद्धिस्ट बन जाइए। तो बुद्धिस्ट तो है ही है उसमें। नहीं 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 नहीं, उसमें जो आदर्श धर्म के जो लोग हैं वो क्यों है भाई? 5 क्या? हिंदू हैं। हाँ, क्या विष्णुपत में है क्या? और मान लीजिए कि मुस्लिम के जहाँ संस्थान है वहाँ है, वहाँ सिर्फ सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो रह सकते हैं। मैनेजमेंट कमेटी में जैसे डीएम होते हैं, चाहे ये होते हैं, हमने तो विष्णुपत में देखा है कि मुस्लिम जो यहाँ प्रभारी मंत्री है उसको हिलने से रोक दिया गया। यहाँ एक डीएम थी, उसका हैसबैंड मुस्लिम था तो कहा कि इसको हिलने नहीं देंगे, जबकि वो अध्यक्ष थी। तो फिर बुद्धिस्ट के संस्थानों में क्यों? फिर बुद्धिस्ट के संस्थानों में क्यों? फिर बुद्धिस्ट के संस्थानों में क्यों? 1 मार्च को मैं वहाँ जा रहा हूँ, 1 मार्च को वहाँ जा रहा हूँ, उनको समर्थन देने जा रहा हूँ। और अब हम सरकार के चेता रहे हैं कि वहाँ बुद्धिस्ट के वो तीर्थ स्थल है, बुद्धिस्ट मैनेजमेंट कमेटी में सिर्फ बुद्धिस्ट ही होगा। सरकार के आदमी होंगे, जो रूल है वो होगा, पर अन्य धर्म के लोग वहाँ रहेंगे तो वो उस इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का कोशिश करेंगे। तो ये बर्दाश्त होगा नहीं है। भारतीय संविधान सभी धर्म को सम्मान करती है और अच्छा की बात करती है। सरकार का काम है रक्षा करना, सुरक्षा करना, तो आप रक्षा सुरक्षा कीजिए ना, कि वहाँ लुटवाइएगा। हाँ ठीक, अगर ऐसा है तो बुद्धिस्टों को भी दीजिए, तिरुपति बालाजी में दीजिए, विष्णुपत में दीजिए, और भी जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ दीजिए। इन लोग को भी, इन लोग भी रहेगा कमेटी में। मानो आप हमारा में आपका हिस्सा है और आप में हमको हिस्सा नहीं है, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। वहाँ सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट को ही होना चाहिए। बहुत बनते आज 15 से 16 दिन से बैठे हुए हैं। सरकार के लोग नहीं तो मिलने जा रहे हैं, नहीं तो प्रशासन के लोग मिलने जा रहे हैं। आपकी पार्टी अगर जाती है तो क्या लगता है प्रशासन सुनेगी इस बात को? प्रशासन को हम झुकाएंगे। अभी तो प्रशासन से कोई लड़ नहीं रहा है, हम लोग लड़ेंगे। हम लोग सिर्फ जाएंगे और वहाँ बैठेंगे नहीं, वहाँ जाने के बाद हम रणनीति बनाएंगे और सरकार से हम लोग लड़ेंगे। वो तो भानते हैं, वो भानते हैं, पर हम भानते तो नहीं हैं। हम तो लोकतंत्र में सीधे जो लोकतंत्र के संचालक होता है उसके लड़ाई लड़ने वाले हम लोग हैं। तो हम लोग लड़ेंगे नीतीश कुमार से, इस मुद्दे पर नीतीश कुमार से लड़ेंगे हम लोग 2 हाथ करेंगे उनको से, छोड़ कैसे देंगे? क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे संगठन जा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, चले आ रहे हैं, तो क्या आप भी वैसा ही करेंगे? नहीं नहीं नहीं, हम बिहार के नेता हैं, हम बिहार के नेता हैं। और बिहार के जो नेता होता है ना, खास करके जो अम्बेडकरवादी, वो जमीन से लड़ाई लड़ता है। हमने आसमान की लड़ाई लड़ने वाले नहीं है, गए फोटो खिंचा लिए और चल दिए, वैसा नहीं होगा। हम लोग जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं वो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और जेन्युइन लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो लड़ाई जेन्युइन है, समाज की लड़ाई है, इतिहास की रक्षा की लड़ाई है, वो लड़ेंगे हम लोग। चलिए, धन्यवाद।